खुलते पंख। पाठ 8। कक्षा 5वीं की कविता दादाजी। नवीन सागर जी की लिखी इस कविता में कवि ने दादाजी के विषय में कुछ बातें कही हैं, जिसका उद्देश्य है कि हर कोई अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करे। बच्चों, आपके घर पे बड़े बुजुर्ग होंगे। अक्सर वे लोग जाने अनजाने उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। कई बार कोई उनके भावों को नहीं पढ़ पाता, तो कई बार वे नहीं पढ़ पाते। नतीजा होता है वे उदास और मायूस हो जाते हैं। कई बार वे बहुत दुखी भी हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हम उनकी खुशी का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें और यथासंभव उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनकी बातों को सुनें, उनकी तकलीफ़ों को समझें। इसीलिए इस कविता में कहा गया है कि जल्दी से सचेत हो जाओ, समय रहते उनकी कद्र करो। तो आइए आज इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम बच्चे इसमें क्या सीख सकते हैं और कैसे हम अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। कविता। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं? चतुरों से नाराज हैं कि मूढ़ों से नाराज हैं? कचरों से नाराज हैं कि कूड़ों से नाराज हैं? चोटी से नाराज हैं कि जूड़ों से नाराज हैं? दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? बच्चों, कवि कहना चाहते हैं कि अक्सर हम कह देते हैं दादाजी नाराज हैं, बूढ़े लोगों की तरफ लोग थोड़ी सी अनदेखी कर देते हैं, पर हम जानना नहीं चाहते कि वो नाराज क्यों है। कई बार तो समझ भी नहीं आता कि वो किस चीज़ से नाराज हो गए, बस हो गए। पर कहीं न कहीं इसके पीछे कारण होता है, हम और आप समझ नहीं पाते और बस यूं ही उड़ा देते हैं बात हवा में कि बस हमेशा ही नाराज़ रहते हैं, इनका क्या। लेकिन नहीं, कोई न कोई कारण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है दादाजी अकेले हैं, उपेक्षित हैं, दुखी हैं, खुद को बहुत अकेला, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, इसलिए उदास हो जाते हैं। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? उन्हें क्या हुआ है ये कोई जानना नहीं चाहता, चुपचाप एक कमरे में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास लोगों की भीड़ रहना, उनको पूछना, उनकी देखभाल करना, ये करने वाले समय अब शायद बीत चुका है। क्योंकि पहले दादी जी थीं, जब से दादी जी गुजरी दादाजी अकेले हो गए। अब करें क्या? बड़ों को फुर्सत नहीं, बच्चे सुनते नहीं, तो अकेले हो गए, उदास हो गए। जिस परिवार के लिए सब कुछ करते रहे, आज उन्हें कोई पूछता नहीं। अब कोई उनका हाथ पकड़कर उन्हें घुमाने नहीं ले जाता, कोई उन्हें बैठकर बातें नहीं सुनाता, कोई उनकी बात नहीं सुनता। इसलिए कवि कहते हैं बच्चों कि दादाजी के साथ समय बिताओ, उनके हाथों को, उनके बूढ़े कमज़ोर हाथों को, हथेली को अपने हाथ में ले लो। देखो, उनमें भी जोश आ जाएगा। उन्हें लेकर थोड़ा टहलने जाओ, उन्हें बगीचे में घुमाओ, उनके साथ झूला झूलो, उनके साथ थोड़ी मस्ती करो, उनके साथ थोड़ा खेलो, और फिर देखो कैसे बूढ़े दादाजी एक बार फिर से जवान होने लगेंगे, यानी कि खुश होकर वो ज़िंदगी जीने लगेंगे।
बच्चों के साथ जब मस्ती करते हैं तो दादाजी बच्चे बन जाते हैं। फिर चाहे बात लड्डू चोरी की हो या फिर हंसते हंसाते एक दूसरे की खिंचाई करने की हो, वे आज भी छोटे बच्चों की तरह हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, बोल सकते हैं। वे नाराज़ नहीं रहेंगे अगर उनके साथ हम समय बिताएंगे। तो भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं, बस उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, मस्ती करो और देखो किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। तो ये है प्यारी सी कविता जिसे लिखा है नवीन सागर जी ने। कवि का नाम है नवीन सागर। और आज आप ये कविता पढ़ें, समझें और अगर अच्छी लगती हो तो मुझे बताएं, ताकि अगली बार एक नई कविता, एक नई कहानी फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।